सलाम नमस्ते मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों। तहे दिल से आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो 80-90 लोग मेरे को देख रहे हैं, स्टार्टिंग में भी जो मेरी बातों को सुन रहे हैं। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे खुशी है इस बात की कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं या बुरी लग रही है, जो भी है ये तो आपको पता होगा, फिर भी आप देख रहे हैं तो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली के राजघाट पे, मतलब गांधी जी की समाधि के पास। आज मेरे भतीजे की जो है सुनते मतलब ख़त्म थी आज, तो थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, उस टाइम में जा नहीं पाया, अब जा रहा हूँ। तो आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, ये सीट बेल्ट मैंने इसलिए हटा रखी है क्योंकि गाड़ी पार्क कर रखी है। तो प्लीज़ भाइयों, 4 व्हीलर में सीट बेल्ट का ज़रूर इस्तेमाल करें, 2 व्हीलर पे हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये सेफ्टी हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। ये सोच के चलिए कि घर पे आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, आपका अपना। तो अपने से याद आया मुझे कि कभी पहले भी इस बारे में बोल चुका हूँ कि दुआएं आप लाखों इंसानों की पालो, बद्दुआ एक की भी बहुत है। तो कोशिश ये करिए कभी आप अपनों का तो क्या, किसी दूसरे का भी दिल ना दुख पाए आपकी तरफ से। अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, क्योंकि माँ बाप की जो दुआएं होती हैं ना, वो ज़िंदगी भर काम आती हैं। मेरे मम्मी पापा को 25 साल हो गए, फौत हुए, इंतकाल हुए, लेकिन यकीन मानिए उस अल्लाह, उस ईश्वर का शुक्र एहसान है कि मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ है। मैं बहुत बड़ा आदमी तो नहीं, बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन जो भी हूँ, जितना भी हूँ, सब उनकी दुआओं से हूँ। उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। तो कुछ ना कुछ अल्लाह के हुक्म से मैंने ऐसा कुछ किया हो जिस वजह से उनकी दुआएं हैं। मैंने अपने पापा के साथ, एक 8 साल का बच्चा क्या होता है, क्या एज होती है 8 साल के बच्चे की, कुछ भी नहीं। तो मैंने अपने पापा के साथ अपने पापा की शॉप संभाली, कोई 5-6 साल तक मैंने पापा के साथ में वहाँ काम किया। और काम भी अल्लाह का शुक्र एहसान है, ऐसा काम किया कि उस एज का जो बच्चा है वो काम नहीं कर सकता था, वो मेहनत नहीं कर सकता था। मैंने 16-16 घंटे अपने पापा के साथ काम किया है। और मेरे पापा बहुत मेहनती थे कि उनकी दी हुई सीख मेरे बहुत काम आई। जो मेरे पापा की सीख थी वो मेरे बहुत काम आई, क्योंकि माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं है दुनिया में। जो माँ बाप सिखाते हैं ना अपनी औलाद को, वो दुनिया का कोई गुरु नहीं सिखा सकता। तो कोशिश ये करें, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, हयात हैं, तो कभी अपने माँ बाप का दिल ना दुखने दें अपनी तरफ से कभी भी। क्योंकि माँ बाप का जो रुतबा है ना, वो दुनिया में किसी का रुतबा नहीं है। कि अगर अल्लाह ईश्वर धरती पर आ सकता तो वो नहीं आ सकता। तो इसलिए कहा जाता है, माँ बाप को उस अल्लाह, उस ईश्वर ने माँ बाप की शक्ल में अपने आप को यहाँ भेजा है। तो जिस तरीके से हम अपने रब की, अपने ईश्वर की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, तो उसी तरीके से अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिए, उसी तरीके से अपने माँ बाप की भी पूजा करिए। वाकई में पूजा के पात्र है माँ बाप। औलाद जो है, माँ बाप बुरे नहीं हो सकते, हर माँ बाप अच्छे ही होते हैं। औलाद बेशक बुरी हो सकती हैं, लेकिन माँ बाप अच्छे ही होते हैं। तो भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि दुनिया में जो आप आए हैं तो किसी का दिल ना दुख पाए। तो जो दिल दुखाता भी है, ऊपर वाला देख रहा है, ना हक नाजायज़ कोई किसी के साथ करेगा, वो उसका अजर देने वाला वो है। ठीक है, हाँ, दिल से निकलती है किसी के लिए, कि मेरे भी दिल से निकल जाती है कि किसी ने मेरा दिल दुखाया हो, उसके लिए बुरा निकल जाता है। लेकिन दूसरे पल में अपने दिल को समझाता हूँ, नहीं यार, ऊपर वाला देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, ईश्वर देख रहा है कि जो तुम्हारे साथ ना हक नाजायज़ करेगा उसका वो फल देगा। हम किसी के साथ ना हक नाजायज़ करेंगे, उसका भी फल वो हमें देगा। तो बेहतर यही है ज़िंदगी के लिए कि आप कोशिश यही करिए कि आपकी तरफ से किसी का दिल ना दुखे, ना हक नाजायज़ किसी के साथ ना करिए। देखो, हलाल की कमाई, हराम के लाख
करोड़ों रुपए से बेहतर है हलाल का 1 रुपया भी। तो कहते हैं ना कि अगर हलाल की कमाई में आप लाखों करोड़ों पति भी हैं और वो सारी हलाल की कमाई थी, और उसमें अगर 1 रुपया भी हराम का मिल जाता है तो सारी कमाई हराम की हो जाती है। तो बेहतर ये है भाई कि 2 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी खा लो, हलाल की रोटी खाओ। किसी के हक मारे की रोटी मत खाओ, किसी के दिल दिखाए की रोटी मत खाओ। कभी किसी भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पैसे वाले का पैसा मार के बैठ जाओ तो उसमें कोई आप पे वो नहीं है। नहीं, पैसा आप किसी का, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, अगर आप किसी का पैसा मारते हो, आप उसके हक का उससे छीनते हो, आप उतने ही गुनाहगार हो जितने कि आप एक गरीब के पैसा मार के गुनाहगार हो। ये नहीं वो पैसे वाला है तो आप उसका पैसा खा जाओगे, उसका पैसा रख लोगे, नहीं। तो बेहतर ये होगा भाई कि हमें हक हलाल पे रहना चाहिए। हक हलाल का खाओगे इंशाअल्लाह। कहते हैं ना हराम की खाने के बाद जो है ना 3 पुश्तें बर्बाद होती है इंसान की। तो बेहतर यही है कि अगर मैं आज शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, मेरे बड़ों की जो दुआएं हैं, मेरे माँ बाप की दुआएं या मेरे अपनों की जो दुआएं हैं, शायद उसी वजह से अल्लाह का शुक्र एहसान है मेरी औलाद माशाल्लाह बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मेरा बच्चा ही वीडियो बना रहा है, उसी के सामने में वो तारीफ़ करना पड़ रही है। मुझे उसकी तारीफ़ उसके पीछे हो या उसके सामने हो करने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह जो लोग मेरे को जानते हैं, मेरे बच्चे को जानते हैं, मेरे बच्चों को जानते हैं, वो जानते हैं माशाल्लाह मेरे बच्चे कैसे हैं। गली मोहल्ले में लोग कहते हैं कि रिजवान तू तो इतना बदमाश आदमी है, तेरे बच्चे इतने सीधे कैसे हैं। तो वाकई में ये मेरे को भी नहीं है, ये मेरे वो नहीं है, ये मेरे माँ बाप की सीख है। जो माँ बाप ने मुझे जैसे सिखाया वैसे हमने अपनी औलाद को सिखाया। तो भाई हमारे जो भी धर्म के हैं, आप इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हो, हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, तो अपने औलादों को, अपने बच्चों को उस धर्म की बारीकियाँ समझाओ, उस धर्म के बारे में अच्छाइयाँ बताओ कि आप उनको धार्मिक बनाओ। कोई बुराई नहीं है धार्मिक बनाने में। कट्टरपंथी ये नहीं होती है कि कट्टर हो गया तो किसी और धर्म से नफरत नहीं। कट्टर अगर अपने धर्म पे आप मजबूत हो तो हर धर्म में एक दूसरे की इज्जत करना, इंसानियत की इज्जत करना सिखाता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इस्लाम में या हिंदुज़म में, नहीं, हर धर्म इंसानियत सिखाता है। तो पहले हमें इंसान होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम हिंदू हो जाए, मुसलमान हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हिंदू मज़हब से और बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ऐसे दोस्त हैं कि मैं अपने शायद रिश्तेदार को बाद में बुलाना पसंद करता हूँ, अपने पहले उस दोस्त को याद करता हूँ। तो क्यों? क्योंकि इंसानियत है ना दिल में, उसके भी और हमारे भी। इंसान सब बराबर है, अच्छे बुरा इंसान किसी भी धर्म मज़हब में हो सकता है, लेकिन किसी एक इंसान की वजह से कभी किसी पूरे धर्म को आप बुरा ना सोचो, बुरा ना कहो। ये तो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें धरती पे भेजा है, तो ये अमाल अच्छे बुरे तो ये हमारे हाथ में है। ऊपर वाले ने हमें बुरा बना के थोड़ी भेजा है, या ऊपर वाले ने हमें अच्छा नहीं बना के भेजा है। ऊपर वाले ने हमें सीख के, ने हमारे को किताबें उतारी हैं, आप उसको फॉलो करो, आप इंसानियत को सीखो, इंसानियत को समझो। तो भाइयों बस इतने ही कहना चाहूँगा, और बहुत लंबी स्पीच हो गई, और बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप भाइयों का, जो आप मेरी इतनी लंबी चौड़ी स्पीच सुनते भी हो। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सलाम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, लव यू ऑल।